हर वक्त है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। सिक्योरिटी के मद्देनजर कांग्रेस नायब सदर राहुल गांधी का दिल्ली पुलिस ने हुलिया क्या पूछ लिया, हंगामा मच गया। कांग्रेसी लीडर मोदी हुकूमत पर जासूसी का इल्जाम लगा रहे हैं। इस बात को लेकर पार्लियामेंट में हंगामा भी हुआ। सवाल पूछा गया कि आखिर ऐसा करके सरकार क्या साबित करना चाहती है। जब बात आगे बढ़ी तो पता चला कि ऐसा तो आजादी के बाद से ही होता आया है। क्या सचमुच मोदी हुकूमत राहुल गांधी की जासूसी करवा रही है या फिर कांग्रेस बिला वजह इसे तूल दे रही है। इसके अलावा हम बात करेंगे मुल्क शाम की। शाम में जारी खाना जंगी के खात्मे के लिए अमेरिका सदर बशर असद से बातचीत करना चाहता है। जॉन कैरी ने इसके इशारे दिए हैं। वहीं बरतानवी हुकूमत इसकी मुखालफत कर रही है। अचानक बशर असद के तई अमेरिकी खारजा पॉलिसी बदलने की वजह क्या है? क्या दाइश के खतरे को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ऐसा करना चाहता है? बहुत सारे सवालात हैं ऐसे। इन्हीं मौजूदात पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार सिराज नकवी साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। इनके अलावा हमारे साथ जब राहुल गांधी की जासूसी पर मचे वबाल के सिलसिले में बात कर रहे होंगे तो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे कांग्रेस लीडर शहजाद पूनावाला भी और भी चंद मेहमान और बीजेपी लीडर शामिल हो रहे होंगे। और जब हम अमेरिका के उस फैसले की बात कर रहे होंगे कि वो सदर बशर असद से बातचीत के लिए तैयार है तो उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे AMU के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर रशीद खान साहब भी फौरन। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी की जासूसी के मामले में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अपोजिशन ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया तो राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, JDU के केसी त्यागी और समाजवादी पार्टी लीडर नरेश अग्रवाल ने इस मुद्दे पर सरकार पर हमला बोला। हालांकि मरकज ने राहुल गांधी की किसी भी तरह की जासूसी से साफ इनकार किया है। अपोजिशन के इल्जामात का जवाब देते हुए ऐवान के लीडर अरुण जेटली ने कहा कि हिफाजत के मामले पर सियासत नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जानकारी रूटीन सिक्योरिटी चेक के तहत ली जा रही है। इसके तहत सदर जमहूरिया और वज़ीर-ए-आज़म की भी जानकारी ली जाती है। सरकार के जवाब से गैर मुतमईन कांग्रेस लीडरों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया। 1957 से लेकर प्रोटेक्टेड पर्सन्स की दिल्ली पुलिस प्रोफाइलिंग करती रही है। 1987 में कोई हमारी सरकार नहीं थी, आपकी सरकार थी। एक परफॉर्मा बना और स्नूपिंग वो होती है जो चुपचाप किसी पे नजर रखी जाए। किसी के घर जाकर उस व्यक्ति से या उसके सेक्रेटरी से कहा जाए ये फॉर्म की डिटेल्स दो, वो स्नूपिंग नहीं होती, वो डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। दिस प्रैक्टिस स्टार्टेड ड्यूरिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट इन 1987। आप और मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स नहीं हैं और न ही हम बनने का प्रयास करें। जूते के साइज का क्या रेलेवेंस है? इस देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री का जब असैसिनेशन हुआ था तो जूते की वजह से उनके शरीर का आइडेंटिफिकेशन किया गया था। इसलिए हम अपनी संसद हैं, राजनीतिक हैं, इसलिए हम अपने आप को उस तक कन्फाइन रखें। सिक्योरिटी प्रोफाइलिंग के लिए जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनको जो जानकारी चाहिए होती है ये उनके ऊपर छोड़ दें। इसलिए हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट सिराज नकवी साहब और फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं कांग्रेस लीडर शहजाद पूनावाला साहब और बीजेपी लीडर आतिफ रशीद साहब। शहजाद पूनावाला साहब, क्या वाकई राहुल गांधी से जो सवालात पूछे गए दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की जानिब से इतने सीरियस हैं या इतना बड़ा मामला हो गया कि उसको लेकर इतना बड़ा वबाल पार्लियामेंट में हो और इतने सवालात उठे कि जासूसी कराई जा रही थी, जबकि बीजेपी लीडरान का दावा है, हुकूमत में शामिल लीडरान का दावा है कि ऐसा तो आजादी के बाद से होता है, वक्तन फवक्तन लीडरान की ऐसी जांच होती रहती है। मुझे केवल 30-40 सेकंड का वक्त दे दीजिए, मैं आपको पूरी बात समझाता हूँ। जी जी। गुजरात में जब मोदी जी मुख्यमंत्री थे तो मैं आपको 23 मई
2013 की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का हवाला दे रहा हूं जी कि उनके द्वारा 93,000 कॉल्स की इलीगल तरीके से टैपिंग की गई। हरेन पांड्या जिनकी हत्या की गई थी उनके ऊपर भी अवैध तरीके से सर्वेलेंस किया गया था। और स्नूपगेट जिसके पीछे एक महिला के पीछे गुजरात की पूरी प्रणाली को लगाया गया था, इसके बारे में आप जानते हो। ये इतिहास है मोदी जी का। गडकरी जी ने भी कुछ आरोप लगाए थे कि उनके घर में बगिंग हो रही थी, ये आप जानते हो कुछ महीने पहले। ये इतिहास है। अब राहुल जी के मामले में मैं आपको स्पष्टीकरण दे दूं। दो चीजें हैं। एक, 2 मार्च को एक व्यक्ति PSI आया था और उनके घर के आसपास बिना किसी से मिले चोरी छुपे जानकारी प्राप्त कर रहा था। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही है। 12 मार्च को जो लोग आए थे दिल्ली पुलिस द्वारा अधिकृत रूप से, उस पर कोई आपत्ति नहीं है। वैसे परफॉर्मा और फॉर्म भरे जाते, वो आम तौर तरीके से। पर ये जो 2 मार्च को हुआ और फिर 14 मार्च को फिर से दिल्ली पुलिस के लोग आए बिना अधिकृत पत्र के और ऐसे सवालात पूछ रहे थे जिनकी जानकारी राहुल जी की SPG को है। तो ये जानकारी बिना किसी अधिकृत पत्र के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी दिल्ली पुलिस के एक अधिकृत रूप से आए हुए लोग बिना उनके सेक्रेटरी या ऑफिस को मिले आसपास उनके घर के क्यों घूम रहे थे, इस पे सवाल उठ रहा है। इन दोनों चीजों को मिलाया नहीं जाना चाहिए। अरुण जेटली जी बेहद ही गलत काम कर रहे हैं इन दोनों को मिला के। उन्होंने एक और चीज कही है पार्लियामेंट में कि सोनिया गांधी, चैको जी, वीरप्पा मोइली, इन लोगों की भी ये परफॉर्मा भरा के ये जानकारी दी गई है। ये सारी चीजों का खंडन किया गया है। ऐसा फॉर्म परफॉर्मा इन लोगों द्वारा नहीं भराया गया है। तो भाजपा ये झूठ फैलाना बंद करे। और ये जो स्नूपगेट जी, उस परफॉर्मा के सिलसिले में हम आपको गुलाम नबी आजाद की एक बात सुना देते हैं। राहुल गांधी की जासूसी के मामले पर कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 19 साल तक Z+ सिक्योरिटी लेने के बावजूद उनका कभी भी रूटीन सिक्योरिटी चेकअप नहीं किया गया। मैंने तो इस प्रोफार्मा की कभी शक्ल नहीं दिखी जो आज बताया जाता है कि ये प्रोटेक्टीज के लिए है। और जो ये प्रोफार्मा मेरी समझ में नहीं आता कि जो Z+ कैटेगरी का और SPG प्रोटेक्टी हो, उसको अचानक इतने साल के बाद श्री राहुल गांधी कोई आज से SPG प्रोटेक्टी नहीं है। जब उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे तब से आज तक SPG प्रोटेक्टी है। तब तक किसी पुलिस वाले ने, दिल्ली के पुलिस ने, स्पेशल ब्रांच ने ये जरूरत महसूस नहीं की कि ये प्रोफार्मा लेके जाएं, उनका रंग कैसा है, उनके बाल कैसे हैं, वो कपड़े कैसे पहनते हैं, उनके जूते का साइज क्या है। मुझे नहीं समझ आती कि जूते का साइज से पॉलिटिशियन के और प्रोटेक्टी का सवाल कहां पैदा होता है। उसके फोन नंबर क्या है, उनकी हैबिट्स क्या है, उनकी खाते पीते क्या है, किससे मिलते हैं, उनके जो दोस्त हैं, सहयोगी हैं, उनके जो एसोसिएट्स हैं, उनके एड्स हैं, उनके टेलीफोन नंबर्स क्या है। सर, ये मेरी समझ में नहीं आता। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं आतिफ रशीद साहब, भी बीजेपी लीडर। आतिफ रशीद साहब, आपने शादात पूनावाला साहब की बात सुनी और गुलाम नबी आजाद की भी बात सुनी। अब क्या सफाई देंगे? हालांकि सफाई तो दी है अरुण जेटली साहब ने पार्लियामेंट में, राज्यसभा में। क्या जायज लगता है इस तरह के सवालात का पूछना जिसका ऐसे सिक्योरिटी से कोई मतलब नजर नहीं आता है, वो भी राहुल गांधी की सिक्योरिटी से? देखिए, ये जो सारा मामला है खालिद भाई, जी, इस सारे मामले पे अरुण जेटली जी ने आज अपना जवाब दिया कि अगर जासूसी होती जी तो जासूसी छुप कर की जाती है, बताकर नहीं करी जाती। जी जी, ठीक है। दूसरी बात ये, मैं जाती तौर पर मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और देश की सरकार के लिए राहुल गांधी कहाँ क्या पहनते हैं, क्या ओढ़ते हैं, इसमें कोई जासूसी कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं कांग्रेस के लोगों से भी ये पूछना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी में आखिर ऐसा कौन सी चीज छुपी हुई है जिसको जासूसी से डर गए कि भाई वो पता चल जाएगी, भाई वो पकड़ में आ जाएगी। अगर अनफॉर्चुनेटली अगर ये जासूसी भी हो रही है तो ऐसी कौन सी इसमें ऐसी बात हो गई कि भाई वो पकड़ में आ जाएंगे।
लेकिन जासूसी किसी की भी गलत है, उसकी जाती जिंदगी में झांकने का किसी को हक नहीं है। नहीं, आखिर देश के, अभी गुलाम नबी आजाद साहब ने कहा 19 साल से एसपीजी प्रोटेक्शन में चल रहे हैं। जी जी, देश के युवराज हैं और पिछले कई दिनों से गायब है। देश भी तो जानना चाहता है कहाँ है। आप अपने आप को देश की सबसे बड़ी पार्टी लगातार कई वर्षों तक रहने वाली, लेकिन आतिफ रशीद साहब वो कहाँ गए हैं? वो लीव पर गए हैं, वो छुट्टी पर गए, ये एक अलग मामला है। उनकी जांच का मामला तो अलग है। नहीं, तो क्या उसी सिलसिले में जांच हो रही थी कि वो कहाँ गए हैं? क्या ये आप कहना चाहते हैं कि ये हुकूमत जानना चाहती है वो गए कहाँ हैं? नहीं, हुकूमत क्यों जानना चाहेगी? हुकूमत के लिए कोई, मैंने आपसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार के लिए राहुल गांधी जी एक आम नागरिक हैं और जितनी आम नागरिक की जिम्मेदारी बनती है उतनी ही राहुल गांधी जी की जिम्मेदारी बनती है। जी। सरकार को उसमें ऐसा कोई इंटरेस्ट की बात तो बताए ना कांग्रेस की जी इस वजह से उनकी जासूसी की जा रही है। जी जी। ऐसा क्या है जो हम उनके पास से चुरा लेंगे? मैं नहीं समझता हूं कि ऐसा कुछ राहुल जी के पास है। और ये आपको लगता है कि कोई हर्ज नहीं है जिस तरह के सवालात पूछे गए और जिस तरह से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के लोग वहां पर गए? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। देखिए खालिद भाई, ये तो दिल्ली पुलिस जवाब देगी इसमें कि दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने किस तरीके का। हालांकि बस्सी साहब ने जवाब दे दिया है, पार्लियामेंट में उनको राज्यसभा में भी तलब किया गया था। उन्होंने उसका जवाब दिया है कि ये रूटीन चेक था, उसी के तहत ये जानकारी ली जा रही थी। आपके पास आते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट सिराज नकवी साहब। सिराज नकवी साहब, आपने दोनों लीडरान की बात सुनी, गुलाम नबी आजाद साहब की भी बात सुनी, अरुण जेटली साहब की बात सुनी, शहजाद पूनावाला भी उसको डिफेंड कर रहे हैं, आतिफ रशीद साहब अपने मौक़िफ़ को डिफेंड कर रहे हैं। एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप कैसे देखते हैं न्यूट्रल होकर? देखिए, जहां तक इस दलील की बात है बीजेपी की कि ये जासूसी नहीं थी, ये रूटीन की पूछताछ थी, तो जासूसी तो यकीनी तौर पर ये नहीं थी। जी, इसलिए कि जो चीज खुल के की जा रही है उसे आप जासूसी नहीं कह सकते। और ये बात भी दुरुस्त हो सकती है कि ये रूटीन की जांच थी और इसमें इस तरह के सवालात पहले भी पूछे जाते रहे और ये कानून बहुत पहले से, ये परफॉर्मा बहुत पहले से लागू है और कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी के भी कई मेंबरान पार्लियामेंट या मिनिस्टरों से इस तरह की जांच हुई, जैसा कि लेकिन शहजाद पूनावाला साहब का कहना है, सिराज नकवी साहब, कि जो 2 मार्च को खुफिया तरीके से कुछ लोगों को घूमते हुए देखा गया, दिल्ली पुलिस के लोगों को, स्पेशल सेल के लोगों को, वो भी असल दिक्कत वहां पर है, नहीं असल एतराज वहीं से है। लेकिन सवाल ये देखिए, जो गुलाम नबी आजाद साहब कह रहे थे उसमें उस घूमने वाले आदमी का जिक्र नहीं, उसमें उन सवालात का जिक्र किया उन्होंने जो उनके घर पे आके राहुल गांधी के पूछे गए। उस घूमने वाले आदमी का जिक्र ये साहब फरमा रहे थे, आतिफ रशीद साहब, शहजाद पूनावाला साहब, तो उस आदमी का तो जिक्र ही नहीं है। एक चीज तो ये है। दूसरी बात ये कि ये जो आसपास घूमने वाले लोगों की बात है, तो इस तरह का LIU या दूसरी जो एजेंसियां हैं वो तमाम लीडरों के, चाहे वो सरकार में शामिल हो या सरकार में न हो, उन पर निगाह रखती है। ये भी कोई बहुत अहमियत की बात नहीं है। मेरे नजदीक इसमें जो काबिल एतराज पहलू, जिस पर कांग्रेस ने भी एतराज किया और जिसका कोई माकूल जवाब नहीं मिला है, वो ये है कि उन सवालों की नौयत बहुत अहम नहीं थी। यानी आपने कैसे कपड़े पहन रखे, तो राहुल गांधी किस तरह से कपड़े पहनते हैं, जाहिर है वो सबके सामने, उनकी आंखों का रंग क्या है ये सबके सामने है। तो बहुत सी ऐसी चीजें जो रूटीन से हटके ही है एक तरह से, क्योंकि वो सबके सामने है, पूरे मुल्क के सामने। यानी कुछ सवाल जरूर बेतुके हैं, ऐसे लगते हैं जैसे उनका कोई मतलब नहीं है। वो ऐसा लगता है कि जैसे कोई किसी हैरासमेंट के तहत या किसी को मतलब ये एंगल इसमें लगता है। अब शहजाद पूनावाला साहब, वो बात जो आप बता रहे हैं कि 2 मार्च को कुछ लोगों को या किसी शख्स को, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के किसी शख्स को घूमता हुआ देखा गया उनके घर के आसपास, इस बात का जिक्र अभी तक नहीं आया था। गुलाम नबी आजाद साहब ने भी हाउस में, पार्लियामेंट में इस बात का जिक्र नहीं किया। वो जिक्र करते रहे परफॉर्मा का, कि ऐसा परफॉर्मा उनकी नजर से कभी नहीं गुजरा है। ये एक बात समझ में आती है। मुझे प्लीज 30 सेकंड का मौका दीजिए। मैं आपको अधिकृत स्टेटमेंट जो हमारे कांग्रेस पार्टी का जारी हुआ है उसमें से पढ़कर कह रहा हूं, आप खुद भी इसको कॉपी देख सकते हैं। जी जी। 2 मार्च को शमशेर सिंह नाम का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, अब आप गुलाम नबी जी की आधी बाइट दिखा रहे हैं, आप खड़गे जी की भी बाइट देख सकते हैं, लोकसभा में उन्होंने बात की थी, पे आनंद शर्मा ने भी की। तो मैं आपको अधिकृत रूप से बता रहा हूं कि हमें 12 मार्च को जो बीच के लोग आए थे उससे ऐतराज नहीं है। दूसरी बात, जो ये परफॉर्मा की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, चैको जी अलग अलग लोगों से भरवाया, ये नहीं हुआ है। जहां तक परफॉर्मा की बात है, पूर्व जो पुलिस के कमिश्नरान हैं, BK गुप्ता जी और आपके दूसरे 2-3 कमिश्नर, उन्होंने बाहर आके कहा है कि दिल्ली पुलिस में ऐसा कोई परफॉर्मा आ ही नहीं। तीसरी बात, ये 2 मार्च को चोरी छुपे
ये शमशेर सिंह नाम का व्यक्ति राहुल जी के घर के आसपास घूमकर ये जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था और ये बीजेपी के लोग चलिए, ये अगर ऐसा हो रहा था तो ये बहुत ही सीरियस बात है, बहुत ही संजीदा बात है, इसका जवाब तो देना होगा हुकूमत को। जी एक सेकेंड, बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ऐसी क्या छुपाने की बात है। मेरे भाई, राइट टू प्रिवेसी आर्टिकल 21 के तहत सभी को होता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम आपकी जासूसी करेंगे और आपको कोई छुपाने की चीज नहीं होनी चाहिए, हम आपकी जासूसी करेंगे अवैध तरीके से। ये कोई तर्क होता है क्या? जी आतिफ रशीद साहब, आप क्या जवाब देंगे? देखिए शहजाद भाई, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं ना, वो खुली किताब होते हैं, उन्हें जो चाहे जब चाहे पढ़ ले। मैंने उस संदर्भ में अपनी ये बात कही थी कि उनको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं होती, और जहां दाल में कुछ काला हो वहां पर घबराने की बात है कि साहब ये मुझे मेरे पीछे क्यों लग रहा है, कोई मुझे क्यों चेक कर रहा है। मैंने इस संदर्भ में ये बात कही थी। और रही बात शहजाद भाई इतनी जानकारी की कि भाई दिल्ली पुलिस के लोगों ने क्या करा और क्या नहीं करा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसका जवाब दिया है बाकायदा। उन्होंने, जो अभी वर्तमान में पुलिस कमिश्नर है, आप पुराने पुलिस कमिश्नर की बात न करें, अभी जो वर्तमान के दिल्ली पुलिस, कुल मिलाकर मामला पेचीदा हो गया। जो गुफ्तगू को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वक्त की तंगी है, ब्रेक का भी वक्त हो गया है, दूसरे मौजू पर भी हमें गुफ्तगू करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया शहजाद पूनावाला साहब और आतिफ रशीद साहब, आप दोनों का फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रूटीन चेक था जी। मुख्तसरन जानना चाहेंगे सिराज नकवी साहब, क्या आपको लगता है, क्या ये मामला ऐसा ही पेचीदा रह जाएगा, एक मुअम्मा बनकर रह जाएगा, या कुछ चीजें सामने आएंगी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा मामला है, इसमें कोई शक नहीं कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन जितना शोर शराबा इस पर मचा है उसकी भी जरूरत नहीं थी। ये जहां तक मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक तरह का एक सनसनी फैलाने की नीयत से किया गया काम हो सकता है, या अगर इसके पीछे कोई मकसद है तो जाहिर है कि फिर पुलिस जानती होगी या हुकूमत जानती होगी, तो हुकूमत ने जो कुछ कहा है जी, यानी कुल मिलाकर सनसनी जरूर फैल गई है। राहुल गांधी की जो जांच हो रही थी, उनके घर जाकर जो रूटीन चेक के नाम पर जो पूछताछ की जा रही थी, उससे मकसद हुकूमत का कुछ भी हो या पुलिस वालों का कुछ भी हो, लेकिन सनसनी जरूर फैल गई है, लोगों में तशवीश जरूर है। वो जानना चाहते हैं कि आखिर मकसद क्या था ऐसे सवालात पूछने का, जिसका आमतौर पर लोगों को मतलब समझ में नहीं आ रहा है। हालात हादरा में वक्त हो गया एक ब्रेक का। सिराज नकवी साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे मुल्क शाम के सिलसिले में और अमेरिका के उस मौकिफ के बारे में कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी ने यू टर्न ले लिया है और अमेरिकी सदर बराक ओबामा यूं कहें कि बातचीत करना चाहते हैं शाम के सदर बशर अल असद से कि शाम में जारी खाना जंगी को कैसे खत्म किया जाए, दाइश को कैसे कंट्रोल किया जाए। यह वही अमेरिका है जिसने यह कहा था कि सदर बशर अल असद से किसी भी सूरत में बातचीत नहीं होगी, और अमेरिका पूरी तरह से तैयारी करता रहा गुज़श्ता कई बरसों से शाम पर बशर अल असद पर हमला करने के सिलसिले में के बारे में, और आसपास के ममालिक में कुछ फौज भी भेजी उसने, लेकिन अब वाकई क्या मजबूरी है कि वह बशर अल असद से बातचीत के लिए तैयार हो गया है। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे एएमयू के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर रशीद खान साहब भी फौरन हाजिर होते हैं। बीड़ी सिगरेट का धुआं तंबाकू नोशी न करने वालों के लिए भी मुजिर है। जब इस्तेमाल शुदा धुआं गैर तंबाकू नोश के गले में दाखिल होता है तो ये सिर्फ फेफड़ों को ही नहीं, चंद मिनटों में ये धुआं खून को गाढ़ा करके खून की शरियानों को भी नुकसान पहुंचाता है। इनमें चर्बी जमा हो जाने से दिल में खून का बहाव कम हो जाता है, जो दिल के दौरे का सबब बन सकता है। पैसिव स्मोकिंग मोहलिक है, इसकी मुखालफत करें। किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार सिराज नकवी साहब, और इस सेगमेंट में अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं एएमयू के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर रशीद खान साहब भी। मुल्क शाम में जारी खाना जंगी के खात्मे के लिए अमरीका को सदर बशर अल असद से बातचीत करना होगा।
इन ख्यालात का इजहार अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने किया है। जॉन कैरी ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि आखिरकार उन्हें मुज़ाकरात करने होंगे और वो हमेशा जेनेवा एलामिये के तहत मुज़ाकरात के लिए तैयार रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमरीका शाम में जारी जंग के खात्मे और तनाज़े के सियासी हल के लिए अपनी कोशिशें तेज कर रहा है। यह पहला मौका है कि जब किसी अमरीकी ओहदेदार ने शामी सदर से मुज़ाकरात की बात कही है। आपको बता दें कि अमरीका माजी में कहता रहा कि शामी बहरान के हल के लिए बशर असद को इक़्तिदार से दस्तबरदार करना होगा और शाम उनसे बराह रास्त मुज़ाकरात से भी इनकार कर रहा है। वहीं अमेरिका के बाद बरतानिया ने मुल्क शाम के बारे में अपनी पॉलिसी वादे करते हुए कहा है कि शामी सदर बशर असद का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। बरतानवी सदर बशर असद के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात वो बरतानिया का कहना है कि नहीं करेगा। बरतानवी हुकूमत की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब अमेरिका ने कहा है कि शामी खाना जंगी के खात्मे के लिए बशर असद से भी बातचीत की जानी चाहिए। बरतानवी महकमे खारजा के तर्जुमान ने एक बयान में कहा है कि वज़ीर खारजा फिलिप हैमंड ने गुज़श्ता हफ्ते मुल्क शाम के बारे में अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी थी कि शाम में तशद्दुद के खात्मे और इतदाल पसंद कुव्वतों को इक़्तिदार में लाने के लिए असद रजीम पर पाबंदियां आयद होनी चाहिए। हमारे साथ दोनों मेहमान बातचीत के लिए मौजूद हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं सिराज नकवी साहब और अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए एएमयू के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में एसोसिएट प्रोफेसर और इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर डॉक्टर अर्शी खान साहब। आपका खैर मकदम है। डॉक्टर अर्शी खान साहब, अमेरिका का जो मौक़िफ़ है उसमें यू टर्न आया है। वज़ीर ख़ारजा जॉन कैरी ने यू टर्न लेते हुए जो अमेरिका का मौक़िफ़ रहा है गुज़श्ता 3-4 बरसों में, वो यहां तक कहता रहा है, इस पर अडिग रहा है कि बशर असद से कोई बातचीत नहीं होगी, उन पर हमले के लिए की तैयारी करता रहा और उनको इक़्तिदार से दस्तबरदार करने की तमाम हिकमत अमली तैयार करता रहा। अचानक यू टर्न लेकर उसने बशर असद से बातचीत की तजवीज पेश कर दी है। ये देखिए, एक डिप्लोमेसी का एक पार्ट है जिसमें ये कहा जाता है कि किस तरफ वेट हमें ज्यादा देना है और किस तरह से हमें पॉलिटिकल बार्गेनिंग करना है। आपने देखा है कि इधर 3 मरतबे बेंजामिन नेतन्याहू ने कांग्रेस में एड्रेस किया और 1 मरतबे अभी जो 3 फरवरी को इन्होंने किया वो जबरदस्ती किया और इससे बहुत ही शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और वहां काफी प्रोटेस्ट हुए अमेरिका में, जो कि मीडिया में खास करके दिखाया नहीं गया और 60 डेमोक्रेट्स काफी नाराज उन्होंने जाहिर किया। और आप जानते हैं कि ईरान को जो लेटर भी दिया गया वो आपके सिर्फ 47 रिपब्लिकन ने दिया। तो एक बहुत इमेज बैशिंग हुई, पूरे अमेरिका की इमेज बैशिंग हुई और ये इजराइल कहता रहा कि हम तो सजेशन दे रहे हैं, लेकिन वो सजेशन का स्टाइल नहीं था बल्कि एक तरह से बिल्कुल हकारत आमेज तरीके से उन्होंने किया। तो मैं समझता हूं कि इसराइल का जब दबाव बहुत ज्यादा पड़ता है अमेरिका पे तो फिर उसकी सिचुएशन अलग होती है। अभी जो सिचुएशन वो हो रही है जिसमें ये इंडिकेट कर रहा है कि वो जो अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट है वो इसराइल के दबाव से बाहर निकलना चाहता है। तो इसी के नतीजे में आप देखेंगे कि वो बशर असद से बात करना चाहते हैं, इसलिए कि बशर असद से बात नहीं करना ये बेसिकली इजरायली मौक़िफ़ में ज्यादा उसके इजराइल की ज्यादा, यानी अब कहीं ना कहीं से ये समझा जा रहा है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका में और जबरदस्ती उन्होंने लॉबिंग करके कुछ रिपब्लिकन्स के साथ वहां के पार्लियामेंट को एड्रेस किया और उसकी वजह से जो फजीहत उठानी पड़ी ओबामा इंतजामिया को और सदर बराक ओबामा को, शायद उसका सद्देबाब करने की कोशिश है कि अमरीकी खारजा पॉलिसी को बदलकर यू टर्न अमरीका ने अपने मौक़िफ़ में लिया है और बशर असद से बातचीत की तजवीज़ पेश की। लेकिन इसको धचका लग सकता है डॉक्टर अर्शी खान साहब, बरतानिया ने साफ ऐलान कर दिया कि वो किसी भी सूरत में सदर बशर असद से बातचीत के लिए तैयार नहीं और अब भी वो अपने मौक़िफ़ पर कायम है बरतानिया कि उन्हें दस्तबरदार होना चाहिए इक़्तिदार से। देखिए, आप जानते हैं कि बरतानिया की जो हकीकत है वो खासकर अमेरिका के सामने में कहा जाए तो मतलब काफी डिबेटेबल है, इसलिए कि जब भी कोलिशन अमेरिका ने बनाया, चाहे वो 1991 का हो इराक के खिलाफ या सन 2003 का हो, उसमें मतलब बरतानिया ने खुद साथ दिया अमेरिका का और अमेरिका को किसी के साथ की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा मुल्क है और काफी पावरफुल कंट्री है। आप जानते हैं कि नेटो का बहुत अहम कारकुन है आपके अमेरिका और नेटो बगैर अमेरिका के सहारे नहीं रह सकता और नेटो में ये भी मेंबर हैं आपके यूके। तो सिर्फ यूके इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि यूके और आपके जर्मनी और फ्रांस। तो मैं समझता हूं कि यूके के नहीं कहने से
अमेरिका की पॉलिसी कोई खास असर नहीं, कोई खास असर नहीं पड़ेगा। लेकिन खित्ते में क्या असर पड़ने वाला है? मशरिक़ वस्ता की अगर हम बात करें तो अमेरिका ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया या जो यू टर्न लिया है अपनी फॉरेन पॉलिसी में, उससे क्या खित्ते में असर पड़ेगा? देखिए, खित्ते में असर ये पड़ेगा कि अमेरिका ने, मैं तो ये कहूंगा कि फिर अमेरिका वापस जा रहा है 1963 की तरफ। इसलिए 1963 में मैं बार बार कह रहा हूं कि उस वक्त जो पॉलिसी थी अमेरिका की, वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी और हर कंट्री को अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखनी चाहिए। तो वो उसी तरफ जा रहा है और जहां अमेरिका की पॉलिसी इंडिपेंडेंट हुई वहां पे आप देखेंगे जब भी उसका एप्लीकेशन होगा इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का, उसमें रीजनल स्टेबिलिटी आएगी जी। और जब भी मुदाखलत होगा किसी का रीजनल, इसको तो कैसे जोड़कर इसे जोड़कर देखा जा सकता है डॉक्टर रशीद खान साहब कि ईरान के तई अमेरिका का रुख, खास तौर से बराक ओबामा रिजीम का रुख थोड़ा नर्म हुआ है, फिर बशर असद के तई रुख नर्म हो रहा है, यू टर्न लिया है, बातचीत के लिए तैयार हो गए, इसे कुछ इसमें कुछ कड़ी नजर आती है क्या? नहीं, एक देखिए कहा जा सकता है, मतलब लॉजिकली इसको एक्सटेंड किया जा सकता है कि ईरान एक फैक्टर है, लेकिन मैं समझता हूं कि ईरान एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। वहां पे अमेरिका बेसिकली ये दिखाना चाहता है कि रीजन में हमारी क्या हैसियत है, हम क्या कर सकते हैं। जिस तरह से इजराइल ने जो प्रेशर बनाया उससे एक वहां पे एक भूकंप आया है, एक पॉलिटिकल वहां पे भूकंप आया आपके अमेरिका में, और मैं समझता हूं कि कोशिश हो रही है अमेरिका में। जी, यानी कहीं ना कहीं से इसराइल के दबाव को कम करने के तहत ये इकदाम किया है अमेरिकी इंतजामिया ने। अब फोन लाइन पर बने रहिए, स्टूडियो में मौजूद है बातचीत के लिए सीनियर सहाफी सिराज नकवी साहब। सिराज नकवी साहब, क्या अमेरिका के सामने दाइश से निपटने का अब यही तरीका बचा है कि वो सदर बशर असद से बात करे और अपने जो पुराना मौकिफ रहा है, देरीना मौकिफ रहा है, उसमें यू टर्न लाए अपने फॉरेन पॉलिसी में? क्या यह भी माना जाए इससे कि अमेरिका अब बेबस हो गया था आईएसआईएस या दाइश की कारकर्दगियों के आगे कि उसको बशर असद के साथ हाथ मिलाने के लिए मजबूर होना पड़ा? नहीं, देखिए, अमेरिका बेबस हो गया था ऐसा तो मैं नहीं मानता, लेकिन अभी जो बात कह रहे थे डॉक्टर साहब, रशीद खान साहब, तो उससे मैं बड़ी हद तक मुत्तफिक हूं कि ये सफारती हिकमत अमली का हिस्सा हो सकता पाकिस्तान, वो अमेरिका का, और बल्कि है। लेकिन इसका एक पहलू ये भी है, देखिए कि अमेरिका हो या दुनिया की कोई भी ताकत हो, उनको इस तरह से किसी के बारे में ये तय करने का इख्तियार नहीं है और खुलेआम इस तरह के बयान देने से खुद अमेरिका के अंदर लोगों में बेचैनी होती है कि अगर कोई ये कहे कि बशारुल असद को जाना होगा या किसी भी हेड ऑफ द स्टेट को जाना होगा, ये तय करना अमेरिका का काम नहीं है। ये चीजें अक़वाम मुत्तहिदा में जाके शिकायत की जा सकती है कि कोई सरबराह ममलिकत क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उसको के खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये इख्तियार ही नहीं था दरअसल अमेरिका को, और अब जो कुछ उसने किया है तो वो जो अंदरूनी तौर पर आप जो बात बोल रहे हैं उसके तहत यह माना जाए कि गुड सेंस प्रिवेल्ड और अमेरिका कहीं ना कहीं से सही इक़दाम कर रहा है। दाखिली सतह पर भी तो उसके खिलाफ आवाज उठ रही है अमेरिका की पॉलिसियों को लेकर। अभी इसराइल के मामले पर रशीद खान साहब जो फरमा रहे थे, जो कुछ हुआ उससे जाहिर है ओबामा इंतजामिया को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, तो उसका सद्देबाब करने के लिए ये कार्रवाई हो सकता है की गई हो। और इसमें भी कोई शक नहीं कि दाइश के खिलाफ जो कुछ वहां पर हो रहा है उसमें शाम बहरहाल भले ही अमेरिका के मजमूई तौर पर दाइश से निपटने के लिए दाइश के चैलेंज बन गया है, और जिस तरह से उसको कंट्रोल करने की कोशिश है अमेरिका की जानिब से, वो उस तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। हालांकि कोशिशें जारी हैं। ऐसा लगता है कि दाइश को कंट्रोल करने के लिए और दूसरी तरफ इसराइल के दबाव को कम करने के लिए और यह जाहिर करने के लिए इसराइल का कोई दबाव नहीं है। अमेरिकी इंतजामिया ने, ओबामा इंतजामिया ने अपने फॉरेन पॉलिसी में यू टर्न लेते हुए सदर बशर असद से बातचीत की तजवीज पेश कर दी है। यह गुफ्तगू हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वक्त की तंगी है। डॉक्टर रशीद खान साहब, अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए, हालात हादरा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी शुक्रिया। सिराज नकवी साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।